अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड हियर्स योर मिस मीमी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। 3 तरह के पिरामिड जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं व्हाट एक्चुअली इकोलॉजिकल पिरामिड इज़। द रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड डायग्राम। इसमें हम नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, वेदर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, फंजाइज, हम नॉन लिविंग फैक्टर्स की बात नहीं करें, यानी कि हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात नहीं करें। सो तमाम बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जो रिलेशनशिप होती है उसको आप इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम होते हैं। लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, कुछ भी आप कह सकते हैं। सो इन डिफरेंट इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन इज प्रेजेंट। क्यों? इसलिए अंडरस्टूड सी बात है कि हर इकोसिस्टम में, अब पानी के अंदर जिराफ तो नहीं हो सकता ना, पानी के अंदर तो एलिगेटर होगा, और ज़मीन के ऊपर मछली नहीं हो सकती, और फॉरेस्ट में जो है वो आपके पास इसी तरह वेल नहीं हो सकती। तो इसीलिए डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं एंड ऑल द बेसिक, इसी वजह से उनके ट्रॉफिक लेवल, दैट इज़ दे हैव गॉट द ऑल बेसिक ट्रॉफिक लेवल्स, अपने जो उनके बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके मुताबिक उनके ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। एट ईच लेवल देयर इज अ प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक रिलेशनशिप है। ओके, तो आप यानी वो हर जानवर अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं खाएगा, जो उसकी ज़रूरत होगी वो खाएगा, राइट। तो इस तरह देयर इज़ अ रिलेशन, प्रोपोर्शन होता है हर चीज़ का। उसके बाद है आपके पास पहला पिरामिड विच इज़ नोन एज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या मैंने सोर्स बताया था? सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। Pyramid of energy represents amount of energy in the biomass of each trophic level. It is the most useful pyramids because useful क्यों कहा? Because energy के बगैर life मुमकिन नहीं है। Producers यानी green plants are present at the bottom till the highest energy level। यानी अभी मैं आपको end में तीनों pyramids दिखाऊंगी, that is pyramid of energy, और बाकी जो तो हम पढ़ेंगे। Energy level decrease to the top कंज्यूमर लेवल। इसका वही मतलब जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास अगर पिरामिड है तो लो लेवल पे हाई एनर्जी, फिर लो हो जाती है, फिर लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पे एनर्जी लूज होती है, डेसिपेट होती है। एनर्जी यूज बाय ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज एंड सम इज लॉस्ट एज वेस्ट और हीट। एक्चुअली दिस इज द रेपिटेशन जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि एट एवरी स्टेप एनर्जी इज लॉस्ट, ओनली 10% बिकम्स द पार्ट ऑफ द बॉडी, रिमेनिंग 90% इज लॉस्ट। Second is pyramid of biomass. So pyramid of biomass represents the total biomass at each successive trophic level. It illustrates the progressive reduction of biomass in succeeding trophic levels. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बायोमास भी कम होता जाएगा। सो बायोमास इज, वो होता क्या है? बायोमास मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ, राइट। जो लिविंग मटेरियल है ना उसको कहते हैं बायोमास। और इन अदर वर्ड्स यू कैन एक्सप्लेन बायोमास इज अ ड्राई वेट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन लार्जेस्ट बायोमास बिलोंग्स टू प्रोड्यूसर्स। सबसे ज़्यादा ज़मीन पर जो है वो ग्रीनरी है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। विच डिक्रीज एज वी मूव टू द हाई ट्रॉफिक लेवल। जैसे क्यों? जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे अपने ट्रॉफिक लेवल्स पे वैसे वैसे ग्रीन प्लांट्स कम होते जाएंगे। क्यों? बिकॉज उन पौधों को ऑटोट्रॉफ खा रहे हैं, ऑटोट्रॉफ को हेटरोट्रॉफ्स खा रहे हैं, हेटरोट्रॉफ्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं। इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो कम होते जाते हैं या प्रोड्यूसर्स कम होते जाते हैं। देन इज पिरामिड ऑफ नंबर्स। नंबर्स का मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, काउंटिंग। Counting organism represents the total number of the individual organisms at each trophic level. अब इसका एक मज़ेदार बात है, दैट इज़ नोन एज द इरेगुलरिटी। डज नॉट ऑलवेज फॉर्म अ रेगुलर पिरामिड। फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल ट्री है या एक प्रोड्यूसर है, इट कैन सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ द इंसेक्ट्स दैट इज कंज्यूमर्स, क्रिएटिंग एन इन्वर्टेड बेस। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन, इस तरह की, ये इन्वर्टेड फॉर्म में भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इट कैन बी लाइक दिस, कि प्रोड्यूसर्स का नंबर जो है वो क्या है, कम है, और कंज्यूमर्स का नंबर ज़्यादा है।
जी बच्चों, ये मैंने आपकी बुक से एज सच फिगर उठाया, दैट इज़ फिगर 15.4 इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये बहुत सारी मिल रही थी लेकिन मैं चाह रही थी कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यही उठाई है। आप इसमें देखें, आपके पास पहला है पिरामिड ऑफ एनर्जी, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये बॉस नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इट इज़ बायोमास, राइट। और तीसरा है पिरामिड ऑफ नंबर। पहला है जी, इन पिरामिड ऑफ एनर्जी ईच लेवल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ अवेलेबल टू द ट्रॉफिक लेवल्स एंड विद ईच सेटअप देयर इज़ एन एनर्जी लॉस ऑफ 90%। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर स्टेप से आपके पास सिर्फ 10% एब्जॉर्ब होती है और रिमेनिंग 90% इज़ लॉस्ट। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास। इन अ पिरामिड ऑफ बायोमास ईच लेवल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ बायोमास। बायोमास क्या है? जैसे प्लांट्स को एनिमल्स खा रहे हैं, फिर एनिमल्स को एनिमल्स खा रहे हैं, कंज्यूम बाय द लेवल अबव इट। ये आपको ये शो कर रहा है दैट इज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं और प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आपके पास ये लेवल ऑफ कंज्यूमर्स आ जाते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स, इसमें आप देखें आपके पास इन अ पिरामिड ऑफ नंबर ईच लेवल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम बाय द लेवल अबव इट। लाइक तीनों चीज़ों में आपने एक ही बात याद रखनी है कि इन पिरामिड्स का मकसद ही बताने का ये है कि आपके पास हर लेवल का साइज़ दूसरे लेवल से डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि कंजम्पशन हो रही है, वेदर दे आर ईटिंग प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स, वेदर दे आर ईटिंग द एनिमल्स, तो कमी तो होगी ना। सो इसलिए आप देखेंगे कि इन तीनों पिरामिड्स में हर चीज़ का नंबर कम हो रहा है। जी बच्चों, इट वाज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने कोशिश किया कि आपको उतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जितनी आपके बुक में मेंशन है। सो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।